नमस्कार, झारखंड समाचार के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों, 7th JPSC परीक्षा में उम्र की सीमा निर्धारण करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर अभिरंजन व जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही माना है और अदालत ने सरकार के उम्र निर्धारण सीमा को सही माना है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने रांची में फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। फार्मा पार्क चान्हो प्रखंड के बरहे गांव में 34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। इस राशि में से राज्य सरकार 13 करोड़ रुपए देगी। 50 एकड़ भूमि में फैले इस फार्मा पार्क से देश में फार्मास्यूटिकल कारोबार में झारखंड की हिस्सेदारी बढ़ेगी और अभी यह महज 1% हिस्सेदारी है भारत देश में। खबर, झारखंड में अब दलगत आधार पर नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने अब राज्य में नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब से राज्य में उप महापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया। अगली खबर, झारखंड सरकार ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने का फैसला किया, जिससे राजकोष पर हर साल 116 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर 1 जुलाई से X, Y एवं Z श्रेणी के शेयरों के अनुसार भत्ता देगी। अगली खबर, धनबाद से, धनबाद जिले में अवैध कोयले की माइनिंग, ट्रांसपोर्टिंग और स्टॉकिंग को रोकने की नई व्यवस्था लागू हुई। डीसी ने बृहद खनिज के अवैध धंधे पर नकेल की अपनी शक्तियों के निष्पादन के लिए जिले के सभी अंचलाधिकारियों को भी प्राधिकृत किया है। इस बाबत डीसी ने जिलादेश जारी किया है। आदेश के तहत अब जिले के सभी CO कोयले के अवैध खनन की सूचना पर पुलिस व CISF की तर्ज पर छापेमारी कर सकते हैं। अगली खबर, केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान CIP रांची में 51 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये पद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और वुमन टेलर और कुक के हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को 1 घंटे में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होंगे। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान कार्यक्रम चालू हो गया है। महानगर कमेटी ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित शिविर में प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को भी कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहना है और हर बूथ पर 2-2 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगली खबर, देवघर एम्स में OPD की शुरुआत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। OPD के साथ रैन बसेरा का भी उद्घाटन किया गया। यह देश का 13वां एम्स है। पूर्वी भारत का यह ऐसा पहला एम्स है जहां रैन बसेरा भी बनाया गया है और इसमें मरीजों के परिजनों के रहने की व्यवस्था होगी। अभी रैन बसेरा का उपयोग पठन पाठन के लिए किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को कक्षा 8 तथा इससे नीचे की कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोलने के लिए आवश्यक तैयारी करने के लिए कहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि कक्षा 8 तथा इससे नीचे की कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोले जा सकते हैं और इसके लिए स्कूलों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बेंच डेस्क आदि की मरम्मती आदि का कार्य कर पूरी तैयारी रखा जाए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास होगा कि प्रदेश में उद्योग विस्तार के साथ साथ पूंजी निवेश भी हो। राज्य सरकार की कोशिश से बीमार उद्योगों को जीवित करने की होगी। दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन भी होगा और देश और राज्य में वैश्विक महामारी वायरस के दौर से गुजरते हुए अपने अपने स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को इंडस्ट्रियल समिट के जरिए राज्य सरकार दूसरी बार पूंजी निवेश का प्रयास करेगी। अगली खबर, झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन मानसून के लिहाज से बेहद कम है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 32 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई। वहीं बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेजी से उछाल आया है। राज्य के औसत उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान देवघर में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की गई है।
अगली खबर, झारखंड में एक जिला एक उत्पाद योजना लागू होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत राज्य में अगले 5 वर्षों में 275 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके माध्यम से जिला आधारित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार 110 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 165 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर में लॉकडाउन में कोरोना को नजरअंदाज करते हुए इन दिनों काफ़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया जा रहा है। लेकिन कुछ श्रद्धालु पूजा अर्चना किए बिना वापस नहीं लौट रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच झड़प के बाद धक्का मुक्की भी हो जाती है। दरअसल गिरिडीह जिले से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच जमकर झड़प हुई। अगली खबर, केंद्र सरकार के राजस्व उगाही के लिए बिहार से गुजरने वाले 7 नेशनल हाईवे और पटना एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को सौंपने के फैसले की आलोचना शुरू हो गई। अब इस पर राजद ने कड़ा ऐतराज जताया और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया। उन्होंने लिखा कि भारत एक अत्यंत सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र, जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है, के हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा। अगली खबर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत के मुताबिक तालिबान ने जिस तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा किया उससे भारत भी हैरान है। और एक प्रोग्राम के दौरान जनरल रावत ने माना कि भारत को भी यह आशंका थी कि तालिबान एक दिन अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा, लेकिन यह सब इतनी तेजी से हो जाएगा यह नहीं सोचा था। और उनके मुताबिक 20 साल बाद भी तालिबान बिल्कुल नहीं बदला है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर, देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर चर्चा फिर जोरों से है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तीसरी लहर की आशंका नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि अक्टूबर में आ सकती है। हालांकि पिछला ट्रेंड और बदली हुई परिस्थितियां संकेत दे रही है कि तीसरी लहर का खतरा बेहद कम है और वैज्ञानिक इसकी 2 प्रमुख वजह बता रहे हैं। पहली, देश की 35% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और अगले 2 महीने में सिंगल डोज लगाने वालों की संख्या 50% पार हो सकती है। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।